सूरज की आंखों के सामने उस सच की पहली झलक आने वाली है जिसे अब तक ईशा हर हाल में छुपाने की कोशिश कर रही थी। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद इमोशनल और दर्दभरे मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां एक मासूम बच्ची की तकलीफ सूरज के दिल को पूरी तरह हिला देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है मीशू से, जो बड़े प्यार से एक खूबसूरत पेंटिंग बना रही होती है। उस पेंटिंग में सिर्फ दो लोग नजर आते हैं, एक माँ और एक बेटी। मीशू की उस मासूम ड्राइंग में उसका पूरा प्यार साफ दिखाई देता है। तभी वहां सूरज पहुंचता है और मुस्कुराते हुए मीशू की बनाई हुई तस्वीर देखने लगता है। सूरज प्यार से पूछता है, अरे वाह मीशू, तुमने अपनी ईशू के साथ खुद को बनाया है, लेकिन इसमें तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें प्यार नहीं करती? सूरज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका यह मासूम सवाल एक बहुत बड़ा सच सामने ले आएगा। मीशू पहले थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में उदासी उतर आती है। वह धीरे से कहती है, नहीं अंकल, मैं अपने पापा से प्यार नहीं करती। यह सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। वह तुरंत मीशू को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं बोलते, पापा हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन मीशू की अगली बात सुनकर सूरज पूरी तरह सन्न रह जाता है। मीशू रोते हुए कहती है, आपको नहीं पता, मेरे पापा मेरी ईशू को बहुत मारते हैं। वो उन्हें हमेशा परेशान करते हैं। एक छोटी बच्ची के मुंह से निकली यह बात सूरज के दिल पर सीधा वार करती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ईशा की जिंदगी में कुछ बहुत गलत चल रहा है। इतने में वहां ईशा पहुंच जाती है। वह तुरंत माहौल को संभालने की कोशिश करती है और मीशू की बात को दूसरी तरफ मोड़ देती है ताकि सच ज्यादा बाहर ना आ पाए। लेकिन सूरज के मन में अब सवाल उठने शुरू हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ आकाश दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि मीशू धीरे धीरे सूरज के सामने सच्चाई बोलने लगी है। यही बात उसके अंदर गुस्से की आग भड़का देती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सूरज को सब कुछ पता चल गया तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। घर पहुंचने के बाद आकाश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह किसी बहाने से ईशा को घर से बाहर। आकाश मीशू पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वह उसे डराता है और कहता है कि अगर उसने किसी के सामने कुछ भी बोला तो बहुत बुरा होगा। मीशू सहम जाती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। एक छोटी बच्ची का इस तरह डरना किसी का भी दिल तोड़ सकता है। उधर सूरज के मन में लगातार वही बातें घूम रही होती हैं। उसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। तभी उसे याद आता है कि आकाश ने शायद उसे और मीशू को साथ देख लिया था। सूरज को अचानक डर लगने लगता है कि कहीं गुस्से में आकाश मीशू के साथ कुछ गलत ना कर दे। यही सोचकर सूरज बिना देर किए तेजी से आकाश के घर की तरफ भागता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। उसे बस यही डर होता है कि कहीं देर ना हो जाए। जब सूरज वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश सच में मीशू पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। मासूम बच्ची डरी हुई होती है और उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। यह सब देखकर सूरज का खून खौल उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान अपनी ही बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। उस पल सूरज के अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों बाहर आने लगते हैं। सूरज पहली बार ईशा की जिंदगी के उस अंधेरे हिस्से को देखता है जिसे वह अब तक छुपाकर रखे हुए थी। अब उसे समझ आने लगता है कि आखिर ईशा हमेशा इतनी डरी हुई क्यों रहती है और क्यों हर बार बात बदल देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या सूरज को ईशा की मजबूरी का पूरा सच पता चल पाएगा? क्या वह ईशा और मीशू को आकाश के जुल्मों से बचा पाएगा? और क्या आकाश की असली सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है? आने वाले एपिसोड में इमोशंस, ड्रामा और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। सूरज का अगला कदम पूरी कहानी बदल सकता है।